तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्न 2 है आपका। ये कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है। तो पहला पॉइंट इसका दे रखा है 26 और 91। तो इसका करते हैं। सबसे पहले इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इधर 26 का करते हैं, इधर 91 का करते हैं, ठीक है। 26 का ये होगा 2 से जाएगा, ठीक है। लास्ट में 6 है, 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा 13 दूना 26। फिर अब ये 13 से जाएगा 1 हो जाएगा। 91 का कितना से जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा 7 से, ठीक है। 7 से जाएगा 13 सत्ते 91। अब ये जाएगा आपका 13 से, कितना हो जाएगा 1। इधर लिखते हैं 26 का। 26 का क्या है 2 गुणे 13। 91 का क्या है 91 का है 7 गुणे 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ तो हो जाएगा 13। 13 दोनों में कॉमन है, इसका एचसीएफ 13 हो गया। और इसका एलसीएम क्या होगा, देखो इसका एलसीएम होगा, देखो जो 2 बार दोनों में हो ना कॉमन, उसको एक बार लिखते हैं, बाकी सारी संख्याएं सेम उतर जाएगी। 13 दोनों में है, एक बार 13 लिख लिया, गुने 60 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका इन तीनों को गुना करोगे तो ये आपका आएगा 182, ठीक है। तो इसका 182 एलसीएम हो गया और 13 एचसीएफ हो गया। अब ये कह रहा है इनकी जांच करनी है कि 26 और 91 का गुणनखंड ये जो एचसीएफ आया और एलसीएम के गुणनखंड के बराबर है या नहीं। तो करते हैं 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182 होना चाहिए, ठीक है। तो 26 और 91 को गुना करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2366 आएगा, ठीक है। गुना करके देख लेना, इसको आप गुना करोगे ना 26 को 91 से तो आपका आएगा 2366। और 13 को 182 से गुना करोगे तो ये भी आपका आएगा 2366, ठीक है। तो दोनों सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। अगर दोनों सेम आने चाहिए दोनों साइड, ठीक है। सत्यता की जांच करनी है तो इधर लिख लेंगे सत्यापित हुआ, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है 510 और 92, ठीक है। तो इसके करते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और इधर 92 के करते हैं, ठीक है। तो 510 का करते हैं पहले, 2 से जाएगा, इतना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 255 होगा, हाँ। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा आपका 3 से, तो अब ये हो जाएगा आपका 85, ठीक है। 85 या 255। अब ये जाएगा आपका 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, अब हो जाएगा 17। अब 17 से फिर जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 92 का करते हैं, ये 2 से जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 46 दोनों 92। फिर से 2 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23। अब 23 सीधा 23 से ही जाएगा, ठीक है। 23 से जाएगा 1 हो गया। लिखते हैं इधर 510 का कितना है 2 गुणे 3 गुणा 5 गुणा 17। और 92 का लिखते हैं, 92 का कितना है 2 गुणा 23, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है। दोनों में 2 कॉमन है और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, जो कॉमन होती है ना वो एचसीएफ होता है, पता है। एलसीएम देखते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 संख्या कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं 2, बाकी सारी सेम की सेम आ जाएगी। 2 गुणे होगा यहाँ पे 3 होगा, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 होगा, ठीक है। 2 बार 2 आएगा, एक बार कॉमन था और एक ये रहा, ठीक है। तो जब इन सबको आप गुना करोगे ना, 2 को 2 से करोगे, 3 से 5 से 17 से 23 से, इन सबको गुना करने पर आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा 2346 ये आएगा। इन सबको गुना करोगे ना आप तो आपका ये आंसर आएगा। तो अब सत्यता भी करनी थी इसकी, तो संख्या हमें दे रखी है 510 गुणे 92, किसके बराबर होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए एलसीएम कितना है, एचसीएफ है 2, एलसीएम है 2346, इन दोनों के बराबर, ये दोनों बराबर होने चाहिए आपस में। तो 510 को 92 से गुना करोगे तो ये आपका आएगा 46 92 और 2 को जब 2346 से गुना करोगे तो ये भी आपका आएगा 23 92 दोनों सेम है, मतलब ठीक है। लिख देंगे इधर सत्यापित हुआ।
ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है 336 और 54, ठीक है। इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड 336 का, इधर करते हैं 54 का। तो ये तो आपका 336 का जाएगा, 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 168, फिर से 2 से जाएगा हो जाएगा 84, 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 42, फिर से 2 से जाएगा 21, अब आपका जाएगा 3 से, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 7 या 21 होता है ना। अब 7 से जाएगा 1 हो गया। 54 का भी करते हैं, 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 दूना 54, ठीक है। अब आपका 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 नीम 27, फिर से 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 से जाएगा 1, ठीक है। अब 336 का इधर लिखते हैं, कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और 54 का लिखते हैं, 54 का कितना है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हो गया आपका 336 का और ये हो गया 54 का, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, 2 दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 बराबर 6 इसका HCF हो जाएगा। कैसे, 2 एक बार इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, दोनों कॉमन है ना, तो 3 गुने 2 हो जाएगा 6। और इसका LCM होगा, LCM देखो पहले तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 एक बार लिख लेंगे, और फिर से अब देखो कितनी बार 2 है, 3 बार और 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और अब 3 भी एक बार कॉमन है, तो एक बार 3 लिख लेंगे, उसके बाद 3 कितने बार बच रहे हैं, 2 बार और बच रहे हैं, इसका मतलब 2 बार और लिखेंगे, 3 गुणा 3। अब क्या बच रहा है, अब 7 बच रहा है, 7 लिख लेंगे। तो इन सब संख्याओं को आप गुना करोगे ना, इन सबको गुना करने पर यहाँ पर आएगा आपका 3024 आएगा, ठीक है। इन सबको गुना करके देख लेना आप, 3024 आएगा। तो अब सत्यापित करते हैं इसको, किसके बराबर क्या होना चाहिए, 336 गुणा 54 के बराबर होना चाहिए। LCM की HCF है आपका 6 और LCM है 3024, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो 336 और 54 को जब गुना करोगे तो ये आपका आएगा 18 14 4, ठीक है, इतना आएगा। और 6 को जब 3024 से गुना करोगे तो ये भी आपका आएगा 18 14 4, ठीक है। इसका मतलब दोनों सेम है, यहाँ लिख देंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तो ऐसे आपको करना था। इसका तीसरा प्रश्न नंबर 3 करते हैं। ये कह रहे हैं भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो ये पहला पॉइंट आपका दे रखा है 12 15 और 21। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 12 का करते हैं। 12 का कितना हो जाएगा, ये आपका 2 से जाएगा, 6 दूना 12, फिर 2 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 से जाएगा 1। 15 का करते हैं। 15 का 3 से जाएगा पहले, 3 पंचे 15, अब 5 से जाएगा 1 हो जाएगा। 21 का करते हैं। 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, अब आपका 7 से जाएगा, कितना हो गया 1। इधर लिखते हैं 12 का कितना है 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 का 3 गुणा 5, 21 का 3 गुणा 7। तो इसका HCF क्या होगा, HCF तो आपका हो जाएगा 3, तीनों में कॉमन है HCF, है ना, 3 तीनों में है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3 होगा, है ना। HCF तो 3 हो गया। और इसका LCM कितना होगा, LCM जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, बाकी सारी संख्या सेम आ जाएगी। 2 2 5 ये 7, तो इनको गुना करोगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना करोगे तो ये आपका आएगा 420, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरे पॉइंट में दे रखा है 17 23 और 29। तो 17 का करते हैं। 17 का क्या होगा, ये तो सिर्फ 17 से जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, ठीक है। 23 का करते हैं। 23 का भी वही हो जाएगा, 23 एकम 23। 29 का क्या होगा, 29 का आपका हो जाएगा, 29 का भी 29 ही हो जाएगा, ये भी किसी से नहीं कटेगा 29। तो क्या है यहाँ 17 गुणे 1, 17 का हो गया। 23 का क्या है, 23 का है 23 गुणा 1,
और 29 का क्या है, 29 का है 29 गुणा 1। तो इसका HCF क्या होगा, तीनों में एक ही कॉमन है और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका HCF तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। इसका LCM क्या होगा, LCM होगा आपका 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29। तो जब इन सब को गुना करोगे ना तो ये आपका आएगा 11 33 9, ठीक है। 17 को 23 से गुना करोगे और उसको फिर 29 से गुना करोगे तो ये आपका आएगा। तीसरा पॉइंट दे रखा है आपका 8 9 और 25। तो इसके भाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 का कितना होगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 दूना 8, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 से जाएगा, 2 एकम 2। 9 का करते हैं, 9 का हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। 25 का करते हैं, 5 से जाएगा, 5 बच्चे 25, फिर से 5 से जाएगा 1, ठीक है। इसका लिखते हैं इधर। 8 का क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। 9 का होगा 3 गुणा 3 गुणा 1। 25 का क्या होगा, 25 का होगा 5 गुणा 5 गुणा 1। तीनों में कॉमन क्या है, 1 तीनों में कॉमन है। इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा, है ना। तीनों में 1 कॉमन है, HCF 1 होगा। और इसका LCM क्या होगा, LCM आपका हो जाएगा, 1 तीनों में कॉमन है, 1 लिख लेंगे, बाकी सारी संख्याएं सेम आएगी। 2 2 2 3 3 5 गुणा 5, ये सारी संख्याएं हैं, ठीक है। इनको जब आप गुना करोगे तो ये आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा 1800, ठीक है। 2 को 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 से, 5 से, 5 से गुना करोगे, ये आपका आएगा 1800, ठीक है। तो इसका HCF आ गया 1 और LCM आ गई 1800, ठीक है।